तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा T20 भी हो चुका है और इंडिया बहुत कंफर्टेबली जीत गया जिस तरह से दूसरा मैच जीता था, ये भी उन्होंने बड़े आराम से जीत ली है और इसमें कोई इतने खास रन भी नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड ने 153 रन बनाए और इंडिया ने 10 ओवर में चेज कर लिए। सो खैर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 48 रन बनाए जी ग्लेन फिलिप ने। इसका ओवरऑल टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, टूर्नामेंट कह रहा हूँ, ये सीरीज अच्छी जा रही है, T20 भी और वनडे भी। मार्क चैपमैन ने 32 रन बनाए, 27 रन बनाए जी सेटनर ने, 153 रन इन्होंने बना लिए। बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए जी बुमराह ने, 17 रन सिर्फ दिए 4 ओवरों में। बुमराह प्लस पॉइंट है इंडिया का इस वक्त बॉलिंग में और हम कई दफा ये बात कर चुके हैं। 2 आउट किए हैं जी रवि बिश्नोई ने, पांड्या ने, और 1 आउट किया है राणा ने। इंडिया की अगर बात करें, बैटिंग के लिए इंडिया आता है तो पहली बॉल में संजू सैमसन आउट हो जाता है। वहां पे ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अभिषेक शर्मा ने 20 बॉलों में 68 रन बनाए, उसने 5 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, 340 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों में 68 रन। सो ईशान किशन ने 28 रन बनाए 13 बॉलों में। सूर्य कुमार यादव ने आज फिर 57 रन बनाए 26 बॉलों में, 3 छक्के उसने भी लगाए और 6 चौके भी लगाए, तो 119 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। सो बड़े आराम से आई थिंक वो कंफर्टेबली किया। ये ब्रूटल है ये तो। सो खैर रेगुलरली ये चीज करना ये ज्यादा ब्रूटल है आई थिंक। सो वो इंडिया कर रहा है इस वक्त। सो उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो एक आउट किया जी हेनरी ने, जो पहला आउट किया था 2 ओवरों में, उसको फिर भी 28 रन पड़ गए थे। 1 आउट किया जी सऊदी ने, उसको भी 28 रन पड़े 2 ओवरों में। बाकी है सबको ही मार पड़ी है। डफी को भी 2 ओवरों में 38 रन, जिमिसन को 1 ओवर में 17 रन, सेटनर को 2 ओवरों में 28 रन। सो खैर 1 ओवर में 16 रन फिलिप को। सो ये सूरत हाल है जी। सो इंडिया 2-0 से इंडिया आई थिंक 3-0 से तीनों मैचेस जीते हैं ना। हाँ पहले में चेज नहीं हुआ था, बाकी 2 में तो अब ये इंडिया सीरीज जीत चुका है, 5 मैचेस की सीरीज है। सो अब देखते हैं आने वाले टाइम में कोई मैच जीतता है कि नहीं। 1-2 मैचेस तो जीतने चाहिए यार, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है जिस तरह से इंडिया खेल रही है। सो पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, वर्ल्ड कप का भी और ऑस्ट्रेलिया वाला भी हो गया। एक फर्क है आई थिंक, वसीम जूनियर नहीं है उसमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, उसके बारे में बात करेंगे। और वो बांग्लादेश वाला भी इशू जो चल रहा है उसके बारे में भी अभी डिस्कशन हो रही है, तो वो भी देखते हैं 1-2 दिन में उसका भी फैसला आ जाएगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कहती है। आई थिंक यहाँ पे अब एक और चीज़ आ रही है कि बांग्लादेश ने भी कहा है कि हम पता नहीं वो भी आगे लड़ना चाहते हैं ICC से कि नहीं। तो पाकिस्तान को खैर सोच समझ के करना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड तो लेना चाहिए इस चीज़ का, और वो किसी हद तक हमने ले भी ली है। लेकिन अब आगे आई थिंक बड़ा सोच समझ के ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश से भी बात करनी चाहिए अब कि आगे वो ICC से मतलब उनको कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो वो जाएगी कि नहीं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर पाकिस्तान को आई थिंक सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए, और अभी तक तो आई थिंक बहुत सेंसिबली मैनेज किया जा रहा है सब कुछ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एटलीस्ट कुछ चीज़ें ना सेंसिबल और उनमें ना विजडम नज़र आता है कि यार ये फैसला कुछ सोच समझ के किया होगा। हमें तो कभी ऐसे ये नज़र ही नहीं आया कि किसी चीज़ में कोई सोच समझ के चीज़ें की गई हों। ये पहले कभी भी नहीं होता था, अब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। मैं अभी भी नहीं कहता कि ये जो प्लेयर्स की हद तक अगर मैं बात करूँ वहाँ पे अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह से टीम अब बन रही है एटलीस्ट कोई सेंस बन रही है। ऐसे कोई चेंजेस नहीं एकदम हम करते, वरना हर दफ़ा जब टूर्नामेंट आता था हम पूरी टीम चेंज करते थे। सो खैर ये अच्छी चीज़ें हैं, और ये जो मैनेजमेंट के फैसले इस वक्त मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, क्योंकि ताकत उनके पास इस वक्त है। सो आई थिंक वो बड़ी सेंसिबल चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपको कई चीज़ों पे स्टैंड लेना चाहिए। सो खैर इन चीज़ों के बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन अभी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है हमें बहुत सी चीज़ों में। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।